हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति का 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा कि ये सभी क्वेश्चन कौन कौन से हैं। उसके बाद हम अंत में बताएंगे कि इन सभी क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम बताएंगे उसमें कि भैया कैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता होगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आप क्लिक कीजिए। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। फिर 360p पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देने वाला है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे तब लिखा गया है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। पहले ये बताना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इसका आपको परिभाषा बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करना है। मतलब आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या दिया है उसको पूरा आपको निगमन करना है, मतलब डेरिवेशन करके आपको बताना है। उससे पहले मैं बता दूं कि भैया याद रखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे या प्रभाव की जगह पर उत्सर्जन कहे, दोनों बात एक ही है। तो इसको कभी कभी घुमा कर क्वेश्चन कहा जाता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने नीचे क्वेश्चन को लिखा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव मतलब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का क्या अर्थ है। मतलब अर्थ को इसको समझाना है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का क्या अर्थ होता है, मतलब इसका परिभाषा ही क्या होता है। तो भैया यही बात है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, केवल इसमें एक्स्ट्रा क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन आपको करना है। तो आशा करते हैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम लिखिए। मतलब इसमें यह कहा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का क्या नियम होता है, इसको आपको बताना है। अब इसी को क्वेश्चन एक और घुमा कर दिया था, परंतु जगह ना होने के कारण मैंने सोचा कि एक ही बार क्या लिखा जाए। ठीक है, तो इसको क्या कहा था, उसमें कहा था दूसरे क्वेश्चन में कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम का उल्लेख कीजिए। मतलब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रभाव की जगह पर उत्सर्जन कह देगा तब भी बात एक ही है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार ये तीसरा आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां पे कहा गया है कि कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। यहां पर दो चीजों का परिभाषा पूछा जा रहा है। सबसे पहला तो कार्यफलन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, मतलब इनका परिभाषा क्या होता है वो आपको बताना है। तो इन दोनों के आपको परिभाषा बताना है। ये इस क्वेश्चन में ये आपसे 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो 2-2 नंबर में ये पूछ लिया जाएगा कि कार्यफलन से क्या समझते हैं या कार्यफलन क्या होता है, और दूसरे में पूछ दिया जाएगा कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन है कि लुई डी ब्रोगली तरंग क्या है। मतलब लुई डी ब्रोगली तरंग क्या है, डी ब्रोगली तरंगों के लिए व्यंजक लिखिए। मतलब लुई डी ब्रोगली तरंग क्या होते हैं इनका आपको परिभाषा देना है। उसके बाद जो डी ब्रोगली जो क्या है तरंगदैर्घ्य है इसकी आपको व्याख्या करना है। अब इसी को अब डी ब्रोगली ना कहकर, मतलब लुई डी ब्रोगली ना कहकर आपसे कह सकता है कि द्रव्य तरंग क्या है, द्रव्य तरंग क्या है तथा द्रव्य तरंगों के सूत्र का लिखिए। मतलब क्या है कि तरंग जो क्या होते हैं, तरंग होते हैं, तो तरंगों के तरंगदैर्घ्य का सूत्र आपको लिखना है। मतलब उसका आपको व्यंजक ज्ञात करना है उस सूत्र का। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि या तो आपसे कहे लुई डी ब्रोगली तरंग या उसकी जगह पर क्या कहे द्रव्य तरंग कहे, दोनों बात एक ही है। अब क्या कह दिया जाता है यहाँ पे लुई, मतलब लुई हटाकर केवल आपसे पूछ लिया जाएगा डी ब्रोगली तरंग क्या होते हैं। तो तीनों बात एक ही है। डी ब्रोगली तरंग कहे
हैं या लुई डी ब्रोगली तरंग के हैं या द्रव तरंग के हैं, तीनों बात, ये चारों बात एक ही है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आता है 5वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा गया है कि फोटोन किसे कहते हैं, मतलब फोटोन क्या होता है और क्या कहा गया है, गतिज जो क्या होता है, गतिज द्रव्यमान तथा संवेग में क्या मतलब क्या होता है, जो संबंध होता है वो आपको बताना है। मतलब क्या कि जो गतिज, यहाँ पे हाँ सही है, जो गति द्रव्यमान होता है और संवेग में आपको सूत्र बताना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको भी आपको, ये बहुत ही छोटा है, इसका डेफिनेशन सिंपल वे में, इसका संबंध में आपको एक सूत्र बता देना है, वेरी सिंपल है, तो आपको बताया जाएगा, अभी बताया जाएगा कैसे आप पढ़ सकते हैं। अगला आता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा लिखिए। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, जो क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में, मतलब इसके संबंध में निरोधी विभव का परिभाषा बताना है। इसका मतलब क्या कि केवल निरोधी विभव का यहाँ पे परिभाषा पूछा जा रहा है। आप ऐसा मत समझ जाइएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आपको परिभाषा पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं, ये घुमाने के लिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जितना वो क्या कहेगा, बढ़ा चढ़ा कर क्वेश्चन को पूछेगा उतने ही वो क्या लगेगा, क्वेश्चन हार्ड लगेगा, इसलिए ऐसा पूछा जाता है। नहीं तो सिंपल में भी कह सकता था कि निरोधी विभव का परिभाषित कीजिए, तो भैया याद रखेंगे निरोधी विभव को आपको परिभाषा देना है। अगला आता है कि जो क्या होता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के का अर्थ मतलब समझाना है। तो मतलब प्रकाश वैद्युत क्या कहे, उत्सर्ज कहे, उत्सर्जन कहे या भैया प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे, दोनों बात एक ही है। तो आशा करते हैं कि ये जो 7 क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन को बार बार बहुत तरीके से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैंने सभी क्वेश्चन को देखा है और वहां पर जो इंपॉर्टेंट लगा, जिस तरीके से टाइप से आने की चांसेस है, उस प्रकार हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। अदरवाइज यदि आपको समय मिले तो इसको आप जांच कर लीजिएगा कि किस प्रकार घुमा घुमा कर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये सभी क्वेश्चन तो हमने देख लिया, परंतु इसको पढ़ेंगे कैसे। तो आपके पढ़ने के लिए मैं हर वीडियो में बताता हूं कि या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या आपके सुविधा के लिए, या प्लेलिस्ट आपको नहीं पता है कि कहां से हम वीडियो को सभी को ढूंढ कर पढ़ें, तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और मान लेते हैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, और मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक मिल जाएगा, वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और उसी में ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, उसी लिंक में आपको मिलेगा, और उसके इस वीडियो के नीचे आपको सभी टॉपिक का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से उसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय